Good evening, students. Welcome to Akshay classes. Today I am going to start new chapter of biology, that is life processes. हमने एक चैप्टर केमिस्ट्री का स्टडी किया है, एक फिजिक्स का लिया है और अब हम ले रहे हैं एक चैप्टर बायोलॉजी का, that is life processes. In this chapter, first we are taking the introduction. The introduction is what? The living things are complex organization of molecules which perform certain life processes such as growth, metabolism, reproduction, etc. that distinguish them from non-living matter. Finally, in this chapter, we will study about life processes. Life means living. तो लिविंग में ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जो उसको लिविंग फॉर्म करती हैं और जो एक लाइफ की सस्टेनेबिलिटी जो है उसके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है. उसमें मेन है आपका ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म. अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो एक लाइफ जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक जाइगोट बनता है, यू नो दिस थिंग वेरी वेल, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल बनती है वो होती है जाइगोट. जाइगोट से लेकर जब एक पूरा बेबी जिसका बर्थ होता है वो, और बेबी के बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक, मतलब टिल डेथ जो पूरा लाइफ स्पैन है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको आप ग्रोथ के अंडर कंसिडर करते हो. ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मैंने बहुत बार आप लोगों से बात करी है कि मेटाबॉलिज्म इज़ व्हाट, इट्स सम ऑफ two type of mechanism. First is anabolism and second is catabolism. जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ फॉर्म होता है, सो फॉर्मेशन की प्रोसेस को एनाबॉलिज्म, और कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है, सो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म. सो जब तक लाइफ है तब तक बॉडी में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होगा. देन आफ्टर रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन मीन्स अपनी पर्टिकुलर रेस जो है उसको इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करवाने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको आप रिप्रोडक्शन काउंट करवाते हैं. ओके, इन दिस वे वी हैव मैनी प्रोसेसेस. ओके, बट इन दिस चैप्टर मेनली वी विल टेक 3 प्रोसेसेस. ओके, रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट चैप्टर है, हम उसमें उस प्रोसेस की बात करेंगे. ओके, तो दिस इज़ अबाउट योर इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस एंड हाउ द लिविंग थिंग्स वर्क्स एट्सेट्रा. अब अगर हम मेन चीज़ पे आते हैं, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है. लाइफ प्रोसेस की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, सो आई विल गो फॉर दिस, वेट अ मिनट, डेफिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लाइफ प्रोसेस के लिए हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सॉरी, आप यहाँ से ले लीजिए इसको, ऑल प्रोसेसेस दैट टुगेदर कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म alive and perform a job of body maintenance are called life processes. Okay, अब इसमें आप कोई भी प्रोसेस का नेम डाल सकते हैं. एग्जाम्पल में आप न्यूट्रिशन लिख सकते हैं, यू कैन राइट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा. बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारी आपकी लाइफ प्रोसेसेस हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू राइट दिस पार्ट, ओके, बट यू हैव टू राइट दिस थिंग. ओके, एंड बट अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अगर ऐड करते हैं तो वेरी गुड है. ओके, सो लाइफ प्रोसेस क्या है, सारी की सारी प्रोसेस जो एक लाइफ जो है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव फॉर्म करती हैं, उसकी मेंटेन करती हैं. सो ऑल दीज प्रोसेसेस जो है उनको आप क्या बोल रहे हो, लाइफ प्रोसेसेस. ओके, अब हमारे पास एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप
फ्रॉम द बिगनिंग स्टडी करते आ रहे हो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, आपको ऐसा लगता है कि एट दिस स्टैंडर्ड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस तो हम सबको आता है। ओके, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसको लेंगे, बट इसका थोड़ा सा लेवल जो है वो अब आपका 10th के अकॉर्डिंग जाएगा। ओके, सो आई विल सजेस्ट वन थिंग, आप एक काम करिए, एक ऐसा चार्ट बनाइएगा। फर्स्ट यू विल टेक कैरेक्टर, फिर हम लेंगे लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए कि किस कैरेक्टर को लेके हम इसको क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। ओके, आई एम टेकिंग माई बुक हेयर, आप उसमें से एक बार समझ लीजिए एंड यू कैन राइट फ्रॉम दैट। क्लियर? कैरेक्टर की मैं हेडिंग आपको देती जाऊंगी कि कौन सा कैरेक्टर ले रही हूँ। दिस इज फर्स्ट कैरेक्टर मैंने लिया है सेल्फ रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेल्फ रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है। अगर आपकी एक टेबल है, सपोज ये पेन है, पेन को आपने ब्रेक कर दिया तो अपने आप ये रिपेयर नहीं होगा, मीन्स सेल्फ रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन उसमें नहीं है। ओके, बट अगर बाई चांस हमारी स्किन पे कोई इंजरी हो जाती है, सो वी हैव कैपेसिटी टू हील इट, हमारी बॉडी खुद उसको हील करेगी। तो सेल्फ रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रेजेंट इन व्हाट, लिविंग, बट नॉन लिविंग में ये जो है वो आपका पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब अगर हम सेकेंड कैरेक्टर जो डिस्टिंग्विश के लिए लेंगे, आई विल टेक दिस पॉइंट, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने आपको इंट्रो में डिस्कस किया था। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली दैट इज फाउंड इन लिविंग, नॉट इन नॉन लिविंग। अब आप इसमें चाहें तो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा बता सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि सिंथेसाइजिंग है या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन नॉन लिविंग। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट, इवैल्यूएशन, जिसको आप बोल सकते हैं इवॉल्व होना, डेवलप होना, इसको की एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो कैपेसिटी जो है वो किसके पास है, सिर्फ लिविंग में है। ओके, जैसे अगर आज हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो है, अगर आप अपना हाथ आज देखेंगे तो आपके हैंड में फिंगर्स और थंब जो है जस्ट अपोजिट है, बट हमारे जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी। ये हमारा एवोल्यूशन है। बिकॉज ऑफ दिस एवोल्यूशन कि हम ग्रेजुअली कोई चीज़ को ग्रैब कर सकें, किसी चीज़ को होल्ड कर सकें, इसके लिए हमारे में ऐसा चेंजेस हुआ है। तो एवोल्यूशन जो है वो किसका कैरेक्टर है, एक लिविंग का कैरेक्टर है। टू एडजस्ट विथ एनवायरनमेंट हम लोग बहुत चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, नॉट ओनली इन आर्स, प्लांट्स में भी होते हैं, बट नॉन लिविंग में ऐसा नहीं है। अगर एक आप सिस्टम को रखोगे तो सिस्टम एज इट इज़ रहेगा, वो एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडॉप्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो इवोल्यूशन जो है वो किसका प्रोसेस है, लिविंग का है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट। मैं नेक्स्ट पॉइंट लाइफ स्पैन है। आप ले सकते हैं कि जो एक लिविंग होता है उसका जो है लाइफ स्पैन जो है वो एक लिमिटेड है कि कितने साल तक कोई सर्वाइव करेगा, ऐसा। ओके, बट नॉन लिविंग के लिए ऐसा कुछ नहीं, उसका कोई लाइफ स्पैन नहीं है। नेक्स्ट आई कैन टेक लाइफ प्रोसेसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस इट्स अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग। हम लोग रेस्पायर करते हैं, एक प्लांट रेस्पायर करता है, बट एक चेयर, एक टेबल, एक ब्लैक बोर्ड आपका कभी रेस्पायर नहीं करेगा। मीन्स नॉन लिविंग जो है उसमें लाइफ प्रोसेसेस पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट 6 पॉइंट आई कैन टेक रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई जो होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर आपने कोई गर्म चीज़ रखी है एकदम रेगुलरली, हमें हॉट थिंग्स जो है उसको टच करने की, वी आर नॉट यूज टू ऑफ दैट। ओके, बट बाई चांस आपने कोई हॉट चीज़ को टच किया, सो इमीडिएटली यू विल रिमूव योर हैंड। सो ये हॉट ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम इज स्टिमुलाई फॉर यू। सिंपल सी चीज़ मैंने बोली कि स्टिमुलाई क्या है, चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो लिविंग कैन रिस्पॉन्ड टू दैट, बट नॉन लिविंग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जैसे सनलाइट आती है तो आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट का जो शूट है दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सनलाइट, सो दैट इज़ ऑल्सो कैरेक्टर ऑफ लिविंग। प्लांट लिविंग है तभी वो सनलाइट की साइड अपनी मूवमेंट शो करता है, उसका शूट। ओके, बट ये चीज़ कोई नॉन लिविंग नहीं करेगा। उसी के साथ अगर आप एक वुडन स्टिक लगा दो प्लांट के साथ तो वो एज इट इज़ रहेगी, दैट विल नॉट मूव टूवर्ड्स द सनलाइट। सो हियर
we have many differences, but these are enough. Okay, so and then after एक आप लास्ट में एग्जाम्पल्स डाल दीजिए कि लिविंग में प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, नॉन लिविंग में आप कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं एज यू विश. ओके, सो मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए, अब उसको ओन वर्ड्स में आप लिख के ये डिफरेंस कंप्लीट करेंगे. ओके बेटा, और फ्रॉम नाउ बायो से लेकर अब आप जो मुझे नोट्स सेंड करते हो, तो आप जैसे नोट्स बना रहे हो वो मुझे वीडियो के फॉर्म में शो करोगे. ओके, वन बाय वन, सो मुझे पता चले कि एक के बाद आपने क्या लिखा हुआ है. ओके, आई होप ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आई होगी. अभी तक हमने कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है. ओके, अब फिर हम चलते हैं अपनी एक लाइफ प्रोसेस को चूज़ करते. देखिए सारी प्रोसेस हैं, बहुत लेंदी हैं बट इंटरेस्टिंग है. आप ये सोचिए कि हम अपने सराउंडिंग से, हम अपनी बॉडी जो है उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं. ओके, इसको आप अगर उस वे में लेके पढ़ोगे तो यू विल एंजॉय द चैप्टर. ओके, अब न्यूट्रिशन सिंपली हम क्या बोलते हैं, टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. सो व्हाट इज फूड? फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी. न्यूट्रिएंट्स मीन्स समथिंग that provide us energy, that heals us, that gives us energy to adjust with environment. Right now आप सब लोग सुन रहे हो कि कोविड है, तो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं कि ये लेना चाहिए तो इम्यूनिटी इंक्रीज होगी. मीन्स ऑल दीज थिंग्स वर्क करती हैं, तो ये सारा आपके न्यूट्रिशन में जाएगा. ओके, चलिए अब अगर हम मेन पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ से आपका मेन जो है चैप्टर स्टार्टेड है, दैट न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन को आप डिफाइन करें. सबसे पहले न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस of intake of nutrient and its utilization. उसको लेना, उसको यूटिलाइज करना. utilization by an organism in various biological activities. यहाँ वर्ड बोला है मैंने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, तो ये एक्टिविटीज़ सिर्फ वो नहीं है जो आप देखते हो. अंदर हम रेस्पायर करते हैं, वहाँ भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता है. हमारी बॉडी रिपेयर करती है, ऐसा नहीं हमें दिखता नहीं है, बट बहुत सारी प्लेसेस पे आपकी बॉडी को फुल टाइम जर्म्स टारगेट करते हैं. अगर हम लोगों को डिजीज़ कैच नहीं हुई है मीन्स राइट ना हमारी बॉडी जो है वो उनसे बहुत अच्छे से फाइट आउट कर रही है. तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं. ओके, सो न्यूट्रिशन जो है इट्स अ process of intake of nutrients and its utilization by an organism in various biological activities. Okay, now definition complete हो गई. अब हम एक काम कर सकते हैं सिंपल सा. आपने बहुत फ्रॉम द बिगनिंग ये जो है एक फ्लो चार्ट देखा होगा कि ऑटोट्रॉफ हीटरोट्रॉफ, बट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 10th क्लास ऑल्सो. तो आप न्यूट्रिशन जो है उसको दो में डिवाइड करके देखिए. हम एक फ्लो बना लेते हैं, दैट विल बी ईजियर फॉर अस. न्यूट्रिशन प्रोसेस को आप दो में डिवाइड कर दीजिए. एक है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा बनाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटो और हीट्रो. ऑटो और हीट्रो में यू ऑल नो दैट कि ऑटोट्रॉफ्स क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, दे आर टेकिंग sunlight, they are using sunlight and preparing food in, or ultimately they convert solar energy into chemical energy. So this is called autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition का best example I think plants है. Do you know one animal that have this capacity to convert solar energy into chemical energy? जो food बनता है वो आपका chemical energy है. Okay, आप मुझे वो नेम डेफिनेटली बताएंगे कि विच एनिमल हैज़ दिस कैपेसिटी. मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, बाकी एग्जाम्पल में प्लांट्स तो मैंने डाल ही दिए. ओके, कि प्लांट्स आर दीज विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट. आई एम नॉट गोइंग टू राइट द डेफिनेशन, यू विल राइट बाय योरसेल्फ. ऑटोट्रॉफ्स क्या है यहाँ पे डेफिनेशन डाल दीजिएगा, एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ दिया मैंने. ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर द हीटरोट्रॉफ्स.
All these depends on plants for their food, मतलब अपनी एनर्जी के लिए. Food means ultimately एनर्जी है. So heterotrophs depends on autotrophs for their energy. Okay? अब उसमें आपके पास जो है, इसमें यहाँ भी आप डेफिनेशन लिखेंगे. देन आफ्टर इस फ्लो चार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3. एक आपके पास है पैरासाइट, एक है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक है सैप्रोफाइट है, सैप्रोफिटिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और एक है होलोजोइक. होलोजोइक. चलिए अब पैरासिटिक की बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइट? दैट डिपेंड्स ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या पैरासाइट जो है इसके लिए क्या जाएगा? दैट डिपेंड्स ऑन होस्ट, ऑन या अपॉन लिख सकते हैं, अपॉन होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये सब कुछ कहाँ से लेता है? होस्ट से लेता है. अब इसमें भी दो कैटेगरी में जाएगा. पैरासाइट भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है टोटल पैरासाइट और एक होता है पार्शियल पैरासाइट. पार्शियल मतलब टोटली डिपेंडेंसी नहीं, थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत खुद का खुद भी एडजस्ट कर लेता है. बट टोटल वाला जो है वो टोटली डिपेंड करता है. टोटल पैरासाइट में आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कस्कुटा, जिसको अमरबेल बोलते हैं. वो अपने प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, अपने होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है. ओके. अब अगर हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक, नेम से क्लियर है, दैट डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. सैप्रोफाइट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं. यू कैन राइट एग्जाम्पल सैप्रोफाइट्स में. और फंगस आपके सैप्रोफाइट्स हैं. मशरूम लिख सकते हैं, एगेरिकस उसका नेम है, आप लिख सकते हैं बेटा. ओके. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट होलोजोइक. होलोजोइक इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स आर होलोजोइक इन नेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब अगर ह्यूमन बींग में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन कैसा है? हेटरोट्रॉफिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके. ह्यूमन बींग में हम क्या बात करते हैं? हेटरोट्रॉफिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके. होलोजोइक में अगर आप बात करेंगे तो आप सिंपली बात कर सकते हैं कि दे टेक इन कॉम्प्लेक्स एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फूड. मीन्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? वो इनटेक जो करते हैं वो फूड कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है. अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैं बता रही हूँ होलोजोइक में, पहले समझिएगा बेटा. होलोजोइक की एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए बेटा पहले. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? दे टेक complex food and break it down into simpler part or simpler food. This is holozoic mode of nutrition. इसमें एग्जाम्पल आपका ह्यूमन बीइंग आ गया. आप बोलोगे कि आंटी हम कहाँ से कॉम्प्लेक्स लेते हैं? हम डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स लेते हैं. अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करती हूँ, ध्यान से ये समझने के लिए बता रही हूँ. अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं बेटा, तो आप फूड में लेते हो स्टार्च. स्टार्च जो है वो क्या है? पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड है. तो जो आप स्टार्च लेते हो आपकी बॉडी पहले क्या करती है? उसको डाइसेकेराइड, पॉली को डाई में चेंज करती है, और डाई जो है वो फिर मोनो में चेंज होता है. मोनो में है आपका मोनोसेकेराइड जो है वो है ग्लूकोज. वो क्या है? ग्लूकोज. आपकी बॉडी जो है वो अंदर कभी भी स्टार्च यूज़ नहीं कर पाएगी. आपकी बॉडी जो है उसको ब्रेक डाउन करेगी और ग्लूकोज में चेंज करेगी. ओके. ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात करी. इन दिस वे अगर मैं सिंपल प्रोटीन की बात करती हूँ, वट एवर प्रोटीन हम इनटेक करते हैं, तो आपकी बॉडी इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन्स आर व्हाट? पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स. तो सबसे पहले ये प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है? आपका पॉलीपेप्टाइड्स में. पॉलीपेप्टाइड्स और ब्रेक डाउन होगा आपका पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में. फिर ये जाके चेंज हो जाता है एमिनो एसिड्स में. सो योर बॉडी इज यूजिंग एमिनो एसिड्स. ओके. मतलब प्रोटीन जो हम इनटेक करते हैं उसका लास्ट पार्ट होता है एमिनो एसिड, जिसमें वो ब्रेक डाउन होगा. सो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक, दैट वी आर टेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इन एंड देन ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, देन आवर बॉडी कैन यूज इट. इसीलिए नेचर ने हम लोगों को इतनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल दी है कि वो फूड को ब्रेक डाउन करती है. वरना जो हम फूड खाते हैं आपकी बॉडी में
एकदम यूज़ नहीं होता, एकदम एब्जॉर्ब नहीं होता। ओके, ग्रेजुअली जब हम चैप्टर पूरा पढ़ेंगे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। ये सब समझाने के लिए इतना बताया था मैंने। सेम चीज़ आपकी फैट्स के साथ भी होती है, जो हम फैट लेते हैं वो भी आपकी बॉडी में पहले सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है। ओके, तो अभी सिर्फ हम स्टार्टिंग में क्या देख रहे थे, वी वर टेकिंग ओनली द फ्लो चार्ट कि न्यूट्रिशन जो है उसको हम कितने कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो आपने बोला हेटेरोट्रॉफिक तक में, होलोजोइक में ह्यूमन बीइंग जो है वो आते हैं। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिटेल ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, किसकी बात करेंगे हम, डिटेल ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, दैट हाउ प्लांट्स preparing food and how that will be used in their body and transferred to us. Okay, that part we will take in the next class. Till that, read this part, make notes and then send it to me.